अब हम लोग एनिमल किंगडम के पहला फाइलम पोरीफेरा के बारे में स्टडी करेंगे। पोरीफेरा का मतलब होता है पोरस बॉडी वाला, यानी कि ये जो बॉडी रहेगा इसके पूरे बॉडी में छोटे छोटे पोर यानी कि छेद बने हुए होंगे। पोरस का मतलब क्या हुआ? बॉडी में छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल पोर बने हुए। ओके, ये सारे के सारे सेलुलर लेवल के ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मतलब यूनिसेलुलर नहीं, कुछ सेल के बने होते हैं, यानी ये भी आपको मल्टी सेलुलर है, मल्टी सेलुलर। लेकिन टिश्यू नहीं मिलता है यहां पे, नो टिश्यू फाउंड, यहां पे नो टिश्यू, टिश्यू इसमें नहीं मिलता है, यानी कि सेल का ही ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू नहीं है। इसको कॉमनली स्पंज बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि जितने भी सारे स्पंज या पोरीफेरा है मैक्सिमम जो है वो मेराइन है, यानी मेराइन मींस समुद्र में फाइंड होते हैं। दूसरा एसिमेट्रिक है, एसिमेट्रिक मतलब इसको टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं, कहीं कुछ निकला रहता है, कुछ खास शेप इसका नहीं होता है। नेक्स्ट बात है कि इसका बॉडी में मेन जो सिस्टम होता है वो है आपको वाटर ट्रांसपोर्ट या वाटर कैनाल सिस्टम, वाटर कैनाल सिस्टम। इसमें अब वाटर कैनाल सिस्टम क्या होता है और कैसे होता है, तो पहले ही हमने बताया कि बॉडी में पूरा छोटा छोटा छेद है। इस छेद, इस छोटे पोर को हम लोग कहते हैं ऑस्टिया। इस ऑस्टिया से होकर वाटर अंदर जाता है और वाटर अंदर जाने के बाद अंदर में एक कैविटी बनी होती है, पूरा भीतर की ओर जो सिलेंड्रिकल बॉडी है, और उसमें भीतर जो खाली जगह होगा उस खाली जगह को हम लोग कहेंगे स्पॉन्जोसेल। तो ऑस्टिया से पानी घुसा, स्पॉन्जोसेल में गया और वहां से ऑस्कुलम, ये ऑस्कुलम है, यानी कि ये पोर जो हो गया वो क्या हो गया, पोर आपको है ऑस्टिया, और इसके अंदर का जो कैविटी हो गया वो स्पंजोसेल, और ऑस्कुलम कौन हो गया, ये वाला जिससे होके बाहर निकलता है, ये क्या हो गया, ऑस्कुलम। ओके, तो इसको यहां लिख दे रहा हूं, ऑस्कुलम हुआ। अब ये ऑस्कुलम से होके वाटर बाहर निकलता है, वाटर कैनाल सिस्टम यहां पे है, ऑस्टिया से होके वाटर ऐसे घुसा और ऑस्कुलम से होके वाटर क्या होता है, बाहर निकलता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि वाटर कैनाल सिस्टम इसमें बन गया, और इसी वाटर कैनाल सिस्टम के थ्रू क्या क्या होता है, फूड गैदरिंग होता है, मतलब पानी के सहारे खाना भी अंदर चला जाता है। रेस्पिरेटरी एक्सचेंज यानी कि गैसियस एक्सचेंज जो होना है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का, वो भी इसी वाटर में से एक्सचेंज होता है। सारे के सारे एक्वेटिक है। मैराइन का मतलब क्या हुआ, पानी, समुद्र के पानी में रह रहा है। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, अगर कोई सेल में वेस्ट प्रोडक्ट जो बन रहा है वो भी इसी वाटर के सहारे रिमूव हो जाएगा। ओके, सेलुलर सिस्टम में ही सब कुछ होगा। तो उसके बाद स्केलेटल की बात करें, इसको फ्रेमवर्क देने के लिए थोड़ा सा हार्ड लेयर बना होता है सेल का, वो होता है आपको, यानी कि स्केलेटल किस चीज का बना होगा, तो वो होगा आपको स्पिकुलेज या स्पॉन्जिन फाइबर होता है। स्पंजिन फाइबर थोड़ा सा हार्ड सेल रहेगा, उससे इसमें शेप मिल जाता है, तो हम कह सकते हैं स्केलेटन किसका है, स्पंजिन फाइबर का। नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन की बात अगर करें तो रिप्रोडक्शन में सबसे पहले जान जाइए कि जो भी पोरीफोरा है सारा का सारा जो है हार्माफ्रोडाइट है। हार्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है, इसमें मेल और फीमेल एक ही में होता है, मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन एक ही में होता है। मेल गेमेट और फीमेल गेमेट एक ही बॉडी में प्रोड्यूस हो जाता है, मेल फीमेल अलग नहीं होता है, सेक्स सेपरेट नहीं होता है। नेक्स्ट है कि दो तरह से रिप्रोडक्शन हो सकता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगा, यानी कि दो टुकड़ा में अगर टूट जाए तो ये फिर नया ये बन जाएगा, क्या हो जाएगा, नया
स्पंज बन जाएगा या नया पोरीफेरा बन जाएगा। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में हो गया फ्रेगमेंटेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन होगा, यानी मेल गेमेट्स फीमेल में गेमेट्स फर्टिलाइज करेगा। तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होता है तो उसको क्या कहेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और जो डेवलपमेंट होता है वो इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ, लार्वा बनेगा, लार्वा स्टेज होगा, और वो लार्वा जो होगा वो एडल्ट से डिफरेंट होगा, एडल्ट की तरह नहीं होगा, माने बीच में एक अलग टाइप का एक क्रिएचर बनेगा और तब जाके डेवलप होके स्पंज बनेगा। ओके, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो गया, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट हो गया, यानी कि लार्वा बन के तब एडल्ट बनेगा। और इसके एग्जाम्पल सब पूछे जाते हैं, तो इसमें 3 एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया हुआ है मेनली। साइकॉन जिसको साइफा भी बोलते हैं, स्पोंजिला है जिसको फ्रेश वाटर स्पंज बोलते हैं, और यू स्पोंजिया जो बाथ स्पंज कहलाता है। तो बस इतना सारा ही आपको पोरीफेरा में जानना है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हो गया, वाटर कैनाल सिस्टम। वाटर कैनाल सिस्टम जिसमें ऑस्टिया से स्पोंजो सेल में जाता है, फिर ऑस्कुलम होते हुए बाहर निकल जाता है, इसी के थ्रू सारा वर्क इसका होता है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।